चलिए नमस्कार। अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अपन ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर में अपन को तीन ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये तीन ट्रेंड के बीच में ही मार्केट कभी भी चलता है। ठीक है। फर्स्ट जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है। ये डाउन ट्रेंड, नेक्स्ट अप ट्रेंड, तीसरा कंसोलिडेशन। ठीक है। ये तीनों रेंज में ही कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडिसेस हो, कोई भी करेंसीज हो, जो भी है, चार्ट को ऐसे ही देखने का है कि अभी कौन सा सेक्शन में अभी मार्केट चल रहा है, वो फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करने का। सबसे फर्स्ट अपन डाउन ट्रेंड का बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाउन ट्रेंड मतलब ये जो पॉइंट है ये लो लो कहते हैं अपन। ठीक है। जैसे मार्केट नीचे गिरेगा, लो हाई, मतलब यहाँ से नीचे गिर के फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर लो को ब्रेक करके ये लेवल को ब्रेक करके फिर नीचे आएगा, नीचे आके और एक लो क्रिएट करेगा। तो फिर लो क्रिएट करने के बाद फिर एक लो हाई क्रिएट करेगा। लो हाई क्रिएट करने के बाद में फिर से एक लो क्रिएट करेगा। मतलब एक डाउन ट्रेंड मतलब एक सीक्वेंस ऑफ लो सीक्वेंस ऑफ लो हाई। तो दैट इज कॉल्ड एस डाउन ट्रेंड कहते हैं अपन। बराबर ना। कि एक डाउन ट्रेंड होने के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड होने के बाद एक ट्रेंड चेंजिंग मतलब क्या ना, वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये लो हाई क्रिएट हुआ, फिर अगेन एक हाई लो क्रिएट हुआ, क्योंकि ये लो टूटा नहीं है। फिर यहाँ से फिर ऊपर में एक हाई हाई क्रिएट हुआ, एक हाई लो क्रिएट हुआ, फिर हाई हाई का ऊपर जा रहा है, फिर हाई लो हाई 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 लो हाई हाई, ऐसा सीक्वेंस में जाएगा तो अप ट्रेंड है। अभी ये दोनों के बीच में ये जो ट्रेंड जो चेंज होता है, दिस जोन, दिस येलो कलर बॉक्स, इसको अपन कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। मतलब क्या ना, मार्केट कभी भी नीचे गिर के एक कंसोलिडेट होके जैसा ही ये लो हाई को टूट के मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसको कहते हैं अपन अप ट्रेंड इसमें चालू है। ठीक है ना। जैसा ही ये हाई लो अगर मान के चलिए कि फिर यहाँ से मार्केट नीचे इसी तरीका से नीचे आया। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हाई लो का लेवल को टूटा दिया। मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, देखिए। अभी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट को टूट टूट गया मतलब क्या ना, ये फिर से अप ट्रेंड चालू है करके अपन को अंडरस्टैंड करने का। ये तीन स्ट्रक्चर में मार्केट कभी भी चलता है। इसी को रख के अपन दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि कौन सा अप ट्रेंड में है, कौन सा डाउन ट्रेंड में है। बताइए आपका कौन सा ट्रेड स्टॉक फेवरेट है। मेरा अभी टाटा पावर है। टाटा पावर का स्टॉक को अभी चेक करेंगे, एक मिनट। हम लोग अभी टाटा पावर चार्ट को देख रहे हैं। आपको टाटा पावर में क्लैरिटी चाहिए करके बोलने से टाटा पावर देख रहे हैं। अभी मान के चलिए ये एक अप ट्रेंड सिचुएशन में है। मैं जैसा ट्रैक कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर में अभी इसका मार्केट घूम रहा है। ठीक है। ये एक अप ट्रेंड का मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल अपन क्या बोला, ये एक हाई है, ये हाई है, हाई लो, अगेन ये वाला पोर्शन है, ये हाई है, फिर हाई लो, हाई है, हाई लो, फिर सेम अप ट्रेंड का तरफ में चालू है। इसके मतलब क्या है, द सीरीज ऑफ हाई लो मतलब क्या है, अपन को एक अप ट्रेंड समझ में आ रहा है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आपको करंट सिचुएशन समझना है। अभी रीसेंट हाई लो मतलब मेरा ये लेवल है। फॉर एग्जांपल 363, ये लेवल मेरा हाई लो है। ठीक है। ये हाई लो का तब तक मार्केट टूट के नीचे आएगा नहीं है। मार्केट फिर से ऊपर ही जाने का मौका सोचेगा, फिर से ऊपर ही जाने का मौका सोचेगा। अगर मान के चलिए, अगर ये नहीं टूट मतलब टूट गया, फॉर एग्जांपल ये 363 लेवल, ये जो लो है, करंट लो है, ये अगर मान के चलिए ये वाला टूट गया, तो मेरे को मार्केट इसको तोड़ के फिर डाउन ट्रेंड मेरा चालू हो सकता है। तब तक ये 360 लेवल को नहीं टूटेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। सो दिस आल्सो वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। बताइए आपको और कुछ चार्ट के बारे में जानकारी चाहिए। SJVN का है। SJVN, एक मिनट। SJVN स्टॉक को अभी अपन देख रहा है। ये इसके पहले बहुत अच्छा तरफ से मतलब जा रहा था ऊपर की तरफ। मैं जैसा ड्रा कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हाई ट्रेंड था, फिर ये लेवल पे आया, फिर वही लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन ले रहे, छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल भी था, फिर यहाँ से ऊपर जाने का मौका लिया। ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर को अभी अपन एनालिसिस करके देखेगा तो अभी फिलहाल करंटली
अपन मान के चलिए दिस इज द रीजन लो है, मैं जहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ वो रीजन लो बनते हैं। दिस इज द रीजन लो, मतलब मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके फिर यही जोन पे अपन को घूम रहा है। सो इसके चलते अपन क्या कहते हैं, इसको अभी कंसोलिडेशन जोन में है करके अपन समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ऊपर में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेने का अच्छा मौका है सर ये? ना, अभी लेने का अच्छा मौका भी है, अभी आप जा सकता है, बट लेकिन ये जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, अगर जैसा ही ये लेवल अगर मेरे को टूट के नीचे आया अच्छा। तो वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है, मतलब नीचे के तरफ वो भाग सकता है। सो यही एक एरो मार के अपन मार करके दिखा रहा है लाल कलर में। सो अभी ये लेवल टूटा तो वो नीचे जाने का बहुत चांसेस है। अनटिल अनलेस क्या करेगा, अभी आप स्मॉल अप ट्रेंड को देखने के लिए मिल रहा है, फिर से वो हाई लो को क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो छोड़ के बाकी ज़्यादा अपन को कारण को देखने का, टेक्निकल एनालिसिस को देखने का, वॉल्यूम को चेक करने का, उसके बाद आप बाई करने का नहीं लेने का वो डिसीजन आपको सोचना पड़ेगा। टेक्निकल और से कोई कीजिए ना सर। और कुछ स्टॉक्स आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स एनालिसिस करने के लिए कुछ आपको मालूम होने। IRFC से। IRFC, ठीक है, एक मिनट। अभी IRFC स्टॉक को अपन देख रहे हैं। IRFC स्टॉक क्या है ना, यहाँ से नीचे आने के बाद फिर ये लेवल पे आया, फिर एक लो हाई क्रिएट किया, फिर ये लेवल को टूटा, फिर से एक लो हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट कर रहा है, फिर यहाँ से वो नीचे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो अभी आराम से दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड मतलब कभी ब्रेक हो, ये स्ट्रक्चर मेरे को समझ में आ गया। IRFC इट इज इन ए स्मॉल करेक्शन मोड, ठीक है। ये अगर जैसे ही करेक्शन मोड से कब अगर आएगा, फॉर एग्जांपल ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स को टूटा के जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो वो तभी वो अप ट्रेंड अपन को चालू हो सकता है, जैसा ही ये और एक हाई क्रिएट करके जाएगा। तो अभी मैं ग्रीन कलर में आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ऐसा पैटर्न में आया तो आपको खरीदने के लिए चांस है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे भी अभी मेरे को बाई नहीं करने का, मेरे को बाई करने का जो लोकेशन है, मेरे को यहाँ पे बाई करने का, क्योंकि क्यों मैं यहाँ पे बाई करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, जैसा ये आई क्रिएट करने के बाद फिर नीचे कंपलसरी रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, फिर ये जो लेवल को टूटेगा ना, देन यू कैन गो फॉर द गुड बाइंग लोकेशन बाय कंसिडरिंग द लो वाज द स्टॉप लॉस। ये ऐसा प्लान करके करेगा तो आपको अच्छा लगता है। ये मार्केट स्ट्रेचेस में ऐसे आपको क्या है, एनालाइज अप करना है। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, इसका बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। ये करके ही उसके बाद अपन नेक्स्ट डिसीजन के लिए सोचने का। फर्स्ट हमको कुछ भी ट्रेड लेने का पहले, कुछ भी स्टॉक हो, कुछ भी इंडिसेस हो, वो कौन से मतलब कौन से स्ट्रक्चर में अभी घूम रहा है, तो उसको फर्स्ट मेरे को समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट डिसीजन लेने का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।